माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका जय शिव ओंकार। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार ऊबड़ खाबड़ धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। तो बाबा यहाँ पर विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, रात्रि विश्राम करके ब्रह्म मुहूर्त उठ कर चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं, तो माँ पुजारी से पूछती हैं, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते हैं कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते, तो माँ पुजारी से पूछती हैं, पुजारी कल मैंने पूछा था आपसे, हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती है। तो अप्सराएं पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए? आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे तो माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सरा बोलते चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सरा अंदर जा करके शिवलिंग की पूजा करके फिर बाहर आकर बोलती, पुजारी आज 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होते रहता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। वो महानदी है रुद्रदेहाज विद्महे मेघकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। अन्य नदियाँ दक्षिण उत्तर दक्षिण की उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्थि की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं, जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है, उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा की जो प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। एक संत का नर्मदा किनारे का अनुभव बताता हूँ। वर्षों बीत गए, संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे स्नान करके नर्मदा स्नान करके लौटते हैं, तो देखते हैं कि उनके पूर्व में रुकना भैया जाना पंडित जी, वो संत देखते हैं कि वर्षों से उनके पूर्व में एक माई आती है, वो नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। वो संतों को जिज्ञासा हुई कि इस माई से परिचय लूंगा, आखिर माई है कौन जो वर्षों से आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती हो। जैसे दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में माई स्नान करके लौटी, वो संत ने साष्टांग दंडवत करके माँ को पूछा, है माई मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, आप है कौन, अपना परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, मैं अपने कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आज की कथा के आनंद की जय।